नमस्कार, स्वागत है आपका A1 टीवी में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं A1 उत्तराखंड। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन आइए पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का श्रीनगर गढ़वाल दौरा, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, डॉक्टर हरक सिंह रावत, मदन कौशिक सहित विधायक भी रहे मौजूद। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने जताई परिवर्तन यात्रा में हमले की आशंका, सूचना को पुलिस और राजनीतिक दलों के साथ किया साझा। कहा, यदि ऐसा होता है तो यह उत्तराखंड की राजनीति के लिए कलंकपूर्ण अध्याय होगा। थराली तहसील के बाढ़ पीड़ितों को बांटे गए चेक, विधायक ने 12 प्रभावितों को सौंपी मदद की राशि। बादल फटने से हो गए थे लोगों के घर धराशायी। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी। 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में होगी महापंचायत, उत्तराखंड के किसान भी लेंगे हिस्सा। लक्सर में अपराधियों के हौसले बुलंद, लुटेरों ने तमंचे के दम पर लूट की घटना को दिया अंजाम। युवक के हाथ से पैसों का भाग छीनकर हुए फरार, तो पुलिस ने कराई शहर में नाकाबंदी। अब ये रुक कर लेते हैं खबरों का विस्तार से। आपको बता दें कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक दिवसीय दौरे के तहत श्रीनगर जीबी के हेलीपैड पहुंचे, जहां कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, विधायक मुकेश सिंह कोहली, विनोद कंडारी सहित कई लोगों ने मुख्यमंत्री का जनपद पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर आगमन पर स्वागत किया। तो वहीं आपको बता दें कि इसी बीच श्रीनगर गढ़वाल में आम जनता भी मुख्यमंत्री धामी के स्वागत के लिए तैयार दिखी। जनता का कहना है कि युवा मुख्यमंत्री उनके क्षेत्र के लिए कई सौगातें देने आए हैं और इस मौके पर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, डॉक्टर हरक सिंह रावत, मदन कौशिक सहित कई अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज जन आशीर्वाद रैली के माध्यम से चुनावी बिगुल फूकेंगे और इसके लिए वो बाबा कमलेश्वर का आशीर्वाद भी प्राप्त करेंगे। रैली के बाद वो राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर की समीक्षा बैठक में हिस्सा लेंगे। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत समेत भाजपा के प्रांतीय पदाधिकारी कार्यक्रम की तैयारियों पर नजर रखे हुए हैं। तो वहीं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने खटीमा से शुरू होने वाली कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा में तेजाब का हमला होने की आशंका जताई है। उन्होंने देर रात ट्वीट कर कहा कि अभी अभी मुझे 2 सूत्रों से सूचना मिली कि कुछ लोग स्याही में तेजाब मिलाकर कांग्रेस के नेताओं पर फेंकने की कोशिश करेंगे और यदि ऐसा होता है तो यह उत्तराखंड की राजनीति के लिए कलंकपूर्ण अध्याय होगा। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि सूचना को प्रशासनिक एजेंसियों, पुलिस और राजनीतिक दलों के साथ साझा किया गया है। तो वही उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में महंगाई को लेकर महानगर महिला कांग्रेस ने डीएम के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान महिला कांग्रेस ने डीएम कार्यालय पर जमकर प्रदर्शन किया और साथ ही केंद्र सरकार पर निशाना भी साधा। तो वही महिला कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष ने जल्द ही महंगाई पर काबू पाने की मांग रखी है।
जब से केंद्र में भाजपा की सरकार आई है, बेहताशा महंगाई रोज प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आज गैस के दाम 1000 रुपए से ऊपर पहुंच चुके हैं और नरेंद्र मोदी जी कहते हैं देश को आत्मनिर्भर बने, तो कैसे आज देश का प्रत्येक व्यक्ति आत्मनिर्भर बनेगा जब हमारा गैस का सिलेंडर इतना छोटा सा हो चुका है। इसके अंदर हम पैसे डालते जा रहे हैं, गैस के दाम बढ़ते जा रहे हैं। 400 रुपए का सिलेंडर कांग्रेस की सरकार ने छोड़ा था, आज नरेंद्र मोदी जी ने 1000 रुपए का सिलेंडर कर दिया। तो हम कहना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी को कि गैस के दाम वापस, हमारे जो अच्छे बुरे दिन थे, 400 रुपए का सिलेंडर वापस वही कर दीजिए, हमें आपका 1000 रुपए का सिलेंडर नहीं चाहिए। तो वहीं थराली की तहसील परिसर में देवाल विकासखंड के फल्दिया गांव के आपदा प्रभावितों को राहत राशि के चेक बांटे गए। इस मौके पर बीजेपी विधायक मुन्नी देवी शाह ने 12 प्रभावितों को ये चेक वितरित किए। इसमें दूसरी किस्त के रूप में 1,10,000 रुपए के चेकों का वितरण किया गया। आपको बता दें कि थराली तहसीलदार रवि शाह भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। राहत राशि मिलने पर प्रभावितों ने क्षेत्रीय विधायक और सरकार का धन्यवाद किया। साथ ही प्रभावित क्षेत्र में शीघ्र विद्युतीकरण की भी मांग की। आपको बता दें कि 8 अगस्त 2019 को बादल फटने से फल्दिया गांव में 12 परिवारों के आवासीय मकान जमींदोज हो गए थे। इन 12 प्रभावित परिवारों को मकान का पूरा मुआवजा यानी कि कुल 4,10,000 की राहत राशि सरकार की ओर से दी जा चुकी है। इसे लेकर प्रभावितों ने सरकार का आभार जताया। तो वहीं अलकनंदा वन प्रभाग की ओर से वन विश्राम गृह में विधायक मुन्नी देवी शाह और डीएफओ सर्वेश दुबे की मौजूदगी में निःशुल्क औषधीय पौधों का भी वितरण किया गया। गाँव वालों को चेक वितरण हुआ और मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी सरकार का धन्यवाद करती हूँ कि 19 में आपदा आई और 20 हमारा बीच में रहा और 1.5 साल के अंदर इन लोगों को पूरा धन इनको प्राप्त हो गया है आज। और इसलिए मैं अपनी सरकार का माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करती हूँ। और ऐसा कभी हुआ नहीं, क्योंकि जो 2013 की आपदा आई थी तब तक का अभी तक नहीं मिला, क्योंकि वो पूर्व की सरकार थी। और आज हमारी सरकार ने ये करके दिखाया कि भाई घोषणा ही नहीं, हम धरातल पे काम भी करते हैं। अभी तक हमें 4,10,000 रुपये राहत राशि मिल चुकी है और उसमें हमने मकान पूर्ण कर दिया है। और जो हमारा प्रकृति का एक विशेष उसमें विद्युत विभाग द्वारा लाइट की समस्या है, वो अभी तक उसमें कोई कार्य नहीं हुआ है। और सरकार का भी धन्यवाद करता हूँ, 1.5-2 साल में हमें उनने भुगतान पूर्ण रूप से दे दिया है, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। तो वही कोरोना की तीसरी लहर को लेकर लक्सर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है और इसी के तहत उप जिलाधिकारी शैलेंद्र सिंह नेगी ने लक्सर स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों का जायजा लिया। साथ ही स्वास्थ्य कर्मचारियों को सख्त दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। शैलेंद्र सिंह नेगी ने पैथोलॉजी लैब, मेडिसिन वार्ड और ओपीडी का भी निरीक्षण किया। कोविड-19 की तीसरी संभावित लहर को देखते हुए आज हमारे द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लक्सर का निरीक्षण किया गया और निरीक्षण में हमने पाया कि यहाँ पर अस्पताल प्रशासन द्वारा 6 बेड जो स्पेशली इसके लिए रख दिए गए हैं, रिजर्व कर दिए गए हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर और कंसंट्रेटर की व्यवस्था कर दी गई है और साथ में जो दवाइयाँ आवश्यक होती हैं वो रख दी गई। तो वहीं अल्मोड़ा में पुलिस कर्मचारियों और अधिकारियों को ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करना भारी पड़ सकता है। जी हां, पुलिस कर्मचारियों द्वारा ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर एसएसपी अल्मोड़ा ने सख्त कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। नगर में जाम की समस्या व ट्रैफिक व्यवस्था सुधार के लिए एसएसपी अल्मोड़ा पंकज भट्ट ने पुलिस अधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक ली। इस दौरान एसएसपी पंकज भट्ट ने पुलिस अधिकारियों को यातायात नियम तोड़ने वालों के खिलाफ चालानी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। तो वहीं आपको जानकारी के लिए बता दें कि पुलिस अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा गया कि यदि पुलिस अधिकारी या कर्मचारी ट्रैफिक नियम तोड़ते हैं तो उनका दोगुना चालान कर कड़ी कार्रवाई की जाए। अल्मोड़ा शहर में ट्रैफिक को लेकर के हमारा फोकस है। अब इस पे हम लोग फोर्स हम लोगों ने 15 आदमी इसमें बढ़ा दिए हैं ट्रैफिक में। और दूसरा जो टैक्सी स्टैंड हैं उनको हम ढूंढ रहे हैं। नए नवीन टैक्सी स्टैंडों की हमारे द्वारा उसमें तलाश की जा रही है जहाँ पे हम टैक्सियों को रोटेट कर सकें। निश्चित रूप से कुछ दिनों में इसका इम्पैक्ट साफ दिखाई देगा। इसके अतिरिक्त जो गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं रोडों में अननेसेसरी, उनके ऊपर भी चालान की कार्रवाई तेज़ी से बढ़ाई जाएगी। हाँ, निश्चित रूप से, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन हर आदमी के द्वारा किया जाना बहुत ज़रूरी होता है।
तो वहीं देहरादून जिलाधिकारी डॉक्टर आर राजेश कुमार ने विभिन्न स्थानों पर स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत लगाए गए सीसीटीवी कैमरों की जानकारी ली। आपको बता दें कि शहर के विभिन्न स्थानों पर 49 सीसीटीवी कैमरे स्थापित किए गए हैं, जिनके माध्यम से यातायात पर नियंत्रण करने की कार्य योजना चलाई जा रही है। उन्होंने बताया कि विभिन्न स्थानों पर लगाए गए सीसीटीवी कैमरों का नियंत्रण स्मार्ट सिटी के IT पार्क कार्यालय के नियंत्रण कक्ष से किया जा रहा है, जिसे लेकर जिलाधिकारी ने स्मार्ट सिटी और यातायात पुलिस को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। तो वहीं मुस्लिम सेवा समिति ने मंगलौर प्रेस क्लब के सभी सदस्यों को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया और पत्रकारिता पर प्रकाश भी डाला गया। इस दौरान प्रेस क्लब के पत्रकारों के साथ मुस्लिम एकता सेवा कमेटी के सभी सदस्य शामिल हुए। आपको बता दें कि कमेटी के सदर काजी मोनीश ने कहा कि आज के दौर में साफ सुथरी पत्रकारिता करना बेहद कठिन हो चुका है और जो पत्रकार इस दौर में निष्पक्ष पत्रकारिता कर रहे हैं वो सम्मान के पात्र हैं। था वो असल में कि रोल ऑफ प्रेस इन अ डेमोक्रेसी इसके ऊपर था, जिसमें बहुत से वक्ताओं ने अपने विचार रखे और जो मंगलौर पत्रकार संघ के पदाधिकारी हैं, जो नया यहाँ प्रेस क्लब का गठन हुआ है, उनके पदाधिकारियों को सम्मानित करने का भी ये प्रोग्राम था, जिसमें सारे हरिद्वार ज़िले के मैं समझता हूँ पत्रकार आए और सब वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे कि कैसे ये चौथा स्तंभ लोकतंत्र का भारत को एक और मजबूत लोकतांत्रिक देश। और तो वहीं कृषि बिल कानून को लेकर किसानों का लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। तो वहीं अब उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर भी किसानों की मंशा साफ हो चुकी है। आगामी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के विधानसभा चुनावों में भारतीय किसान यूनियन भाजपा का विरोध करेगी, जिसके लिए आगामी 5 सितंबर को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में महापंचायत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें देश भर से लाखों की संख्या में किसानों के जुटने की उम्मीद जताई जा रही है। तो वहीं आपको बता दें कि उत्तराखंड से भी हजारों की संख्या में किसान इस महापंचायत में हिस्सा लेंगे। महापंचायत किसान पंचायत होने जा रही है इस सरकार की नींद जगाने के लिए। जब से आए हैं इन्होंने सबसे पहले टारगेट पे किसान लिया है। सारी सरकारी जितने भी इन्होंने सरकारी सिस्टम थे हमारे, उन सबको इन्होंने बेचने का काम किया। अब इनकी नजर किसान पर लगी हुई है। आज सरकार है कहां? भाजपा की तो बात ही नहीं की। आज तो पूरा इसको एक सिस्टम चला रहा है, कंपनी चला रही है। जैसे एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई, वैसे ही एक कंपनी आकर बैठ गई है मोदी और अमित शाह की, और किसान की जमीन पर अब इनकी नजर है। आज जो है, जब टिकैत साहब कह रहे हैं अगली लड़ाई जो है पेट की है, भूख की है, इन्होंने अनाज के भंडार पहले बनाने शुरू कर दिए और एक कानून बनाकर पूरी हमारी जमीन को जो है ये अंबानी और अडानी को देने की कोशिश में है। खबर रानीखेत से है, जहां व्यापार मंडल के चुनाव में मनीष चौधरी को अध्यक्ष और संदीप कुमार गोयल को महामंत्री निर्वाचित किया गया है। इसके बाद आपको बता दें कि व्यापारियों में खासा उत्साह देखा गया। बता दें कि व्यापार मंडल के लिए कुल 619 व्यापारियों ने मतदान में हिस्सा लिया, जिसमें अध्यक्ष पद पर मनीष चौधरी को 284 और दीवान सिंह नेगी को 260 और अजय कुमार बबली को 66 मत प्राप्त हुए। तो वहीं उपाध्यक्ष पद पर दीपक पंत को 443, दीपक कुमार अग्रवाल को 156 मत हासिल हुए। तो वहीं महिला उपाध्यक्ष पद पर नेहा मेहरा को 488 और सीमा जसवाल को 122 मत प्राप्त हुए। अपने समस्त व्यापारियों का, अपने सपोर्टरों का और अपने बड़े लोगों का आशीर्वाद से आज इस एक तरफा जीत को हासिल किया। मैं उसके तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। सर्वप्रथम जो मेरी प्राथमिकता रहेगी, जो बिहारी व्यापारी और जो कैंट का जो टैक्स जो हर एक साल में बढ़ाते हैं, उनका पूर्णतः विरोध करूंगा और व्यापारी हितों की रक्षा के लिए जो भी मुझे आंदोलन या कुछ भी करना पड़े उसके तहत तत्पर रहूंगा। अपना सपोर्ट दिया उसके लिए मैं बार बार शुक्रिया अदा करती हूँ और आगे मेरी कोशिश रहेगी कि मैं सारे व्यापार मंडल में जो भी परेशानियाँ हैं, सारे अपने बड़े लोगों से पूछ के उसके बारे में बात करके उनसे ये सब बातें मैं डिस्कस करूंगी और उसमें हम कुछ ना कुछ कदम आगे बढ़ाएंगे। व्यापार में किस तरह से हम बढ़ोतरी कर पाएँ, उसके अलावा पर्यटन और हमारे पूरे इलाके का सर्वांगीण विकास में चाहूँगा रानीखेत के अंदर हो, अच्छी यातायात की व्यवस्था हो। कैंट में जो टैक्स बढ़ रहे हैं और जो आपके जो ये फड़ वाले लग रहे हैं, जो बाहर से व्यापारी आ रहे हैं, जो कारोबार अपना करके चले जाते हैं और जो हमारे व्यापारी हैं आगे वो काम नहीं कर पाता। बता दें कि रुड़की में उत्तरांचल प्रधानाचार्य परिषद द्वारा जिला इकाई का गठन किया गया, जिसमें जिलाध्यक्ष सत्यनारायण मंदिर इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य विजय कुमार को बनाया गया। तो वहीं जिला महामंत्री की जिम्मेदारी डॉक्टर दीपक कुमार शर्मा को सौंपी गई। तो वहीं कोषाध्यक्ष चौधरी भरत सिंह,
इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य ओम सिंह सैनी को दायित्व दिया गया। तो वहीं आपको बता दें कि उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी अरुण कुमार और पुष्प रानी को सौंपी गई। डीएवी इंटर कॉलेज रुड़की में एक चुनाव कार्यक्रम हुआ, जिसमें उत्तरांचल प्रधानाचार्य परिषद हरिद्वार जिला इकाई का गठन किया गया और जिसमें जिलाध्यक्ष का दायित्व मुझे दिया गया। जो हमारे प्रधानाचार्यों की समस्याएं हैं, खासकर एहसास के सहायता प्राप्त विद्यालय हैं हम लोग, तो जो प्रधानाचार्य पद हैं, अनेक समस्याएं उनके सामने आज मुंबई खड़ी हैं और उन समस्याओं के निराकरण के लिए हम जिला स्तर पर और प्रांतीय स्तर पर जो हमारा नेतृत्व है, हम सब मिलकर के उन समस्याओं का निराकरण। तो वहीं आपको बता दें कि लक्सर में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि वहीं बैंक से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर लुटेरों ने तमंचे की नोक पर एक व्यक्ति से लूट की घटना को अंजाम दिया। आपको बता दें कि साथ ही साथ 2 अज्ञात व्यक्तियों ने आकर हमला किया और उसे साइकिल सहित गिरा दिया। अज्ञात लुटेरों ने व्यक्ति के हाथ से तमंचे की बट से वार करते हुए उसके हाथ से बैग छीन लिया और फरार हो गए। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया। मैं बैंक में बैंक में गया था और वहाँ से जो है मैं बैंक में मिल कर मैं इधर आ रहा था, मतलब जो सड़क की तरफ जो। तो जैसे ही मैं 100 मीटर की दूरी पर गया तो बदमाश मेरे पीछे लगे हुए, जिनसे मैं अनजान था। वो मतलब साइकिल पर उन्होंने मतलब जो मेरे को जो है साइकिल मेरी गिरा दी और मेरे को उन्होंने मतलब तमंचे से हमला किया और मतलब 2 तमंचे मेरे हाथ को मारे और मेरा थैला लूट को भाग गए। तो वहीं जसपुर के सीमावर्ती गांव में जंगली जानवरों का आतंक है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। यहाँ हजीरो गांव में जंगली जानवर फसल को बर्बाद कर रहे हैं, जिससे किसानों के सामने खासी परेशानी खड़ी हो गई है। ऐसे में किसान रात भर जागकर खेतों में फसलों की रखवाली करने को मजबूर है। गौर करने वाली बात यह है कि वन विभाग के अधिकारी कई शिकायतों के आपको बता दें कि मालूम होने के बाद भी समस्या पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। लेकिन समझ यह है कि ये उत्तर प्रदेश अमानगढ़ रेंज से सटा हुआ क्षेत्र है, तो अब वन्यजीव हाथी जो है वो फीका नदी के किनारे से कंपाउंड 20 जो अमानगढ़ रेंज में पड़ता है, वहाँ से निकल के जो है उत्तराखंड के काश्तकारों का अधिक नुकसान कर रहे हैं। आए दिन हाथी आते रहते हैं। काश्तकारों द्वारा रात को जाग कर जो है उनको भगाया भी जा रहा है, लेकिन कोई उपलब्धि नहीं मिल रही है। काश्तकारों का लगातार नुकसान हो रहा है। तो में हाथी बहुत आ रहे हैं, कोई भी कर्मचारी भी वन विभाग का सुनने को तैयार नहीं है। हमारे खेतों में लाखों का नुकसान हुआ है। ये करीब 9-10 दिन हो गए। 9-10 दिन से 13-14 हाथी मैंने गिने थे अपने खेत के अंदर हैं, निकल जाते हैं। जंगलात वालों सब बुलाए हैं, एक दिन भी कोई जंगलात वाला आया, उसने कहा भाई फोटो खिंचवाओ, फोटो खिंचवा के ले गया। आज तक कोई फिर उसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो वहीं उत्तराखंड के दिनेशपुर में सैकड़ों ग्रामीणों ने अवैध कच्ची शराब एवं स्मैक के खिलाफ थाने में पहुंचकर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि दुर्गापुर बुक्सारा में खुलेआम अवैध शराब की बिक्री की जा रही है, जिसको रोकने में पुलिस नाकाम है। आपको बता दें कि गांव में कच्ची शराब की बिक्री धड़ल्ले से हो रही है और अब ग्राम प्रधान प्रतिनिधि गगन सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों ग्रामीणों ने थाने में पहुंचकर जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग की। तीन जगह 7-8 जगह में दारू बेचता है, स्मेल भी बेचता है, लेकिन हम भी कहने जाते तो हमारे भी मारपीट करता है, लेकिन कुछ तो मानता नहीं है। हमें आया है थाना में, लड़का को मार रहा है, तो थाने में आया है, पुलिस गया कि नहीं हमें मालूम नहीं है। गाँव वाले इकट्ठा कर ले, आज भी हमें चले आए, लेकिन इसको कार्रवाई ना करे तो हम ASP के कोर्ट में चले जाऊंगी। हमें कुछ नहीं चाहिए। हमारा गांव में कच्चा दारू बेच रहा है, हमारा छोटा छोटा बाल बच्चा सब खा के सब मर रहा है। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें चाहिए है जो दारू बंद हो जाए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।